हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 1 है। हम लोगों को इसमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना, ठीक है। ज्योमेट्री होता क्या है, तो बेसिकली ज्योमेट्री को हम लोग कह सकते हैं किसी लाइन शेप का मेजरमेंट का स्टडी करना, दैट मीन्स ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्री में जो है हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट पढ़ते हैं, चाहे वो लाइन हो, किसी भी तरह का शेप हो, ठीक है। बेसिकली ज्योमेट्री जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जियो प्लस मैट्रॉन। जियो का मीनिंग होता है अर्थ और मैट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। यानी कि ज्योमेट्री का मतलब हुआ अर्थ के बारे में मेजरमेंट करना। बेसिकली हम लोग इसमें हर तरह के शेप के बारे में मेजरमेंट करते हैं। शेप के मेजरमेंट से पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं जिससे हम लोग किसी भी शेप को अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है पॉइंट। पॉइंट दैट मीन्स कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है, पॉइंट होता है। दैट मीन्स हम लोग इस चीज़ को पॉइंट बोल सकते हैं। तो पॉइंट दैट मीन्स लोकेशन वर्ड्स। पॉइंट यानी कि ए पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, यानी कि पॉइंट वो होता है जो किसी चीज़ को लोकेट करता है, बताता है, ठीक है। ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशनल। पॉइंट का कोई डायमेंशनल नहीं होता है। डायमेंशनल दैट मीन्स नो शेप और नो साइज। मान लो आप इसको यहाँ पे डॉट दे दिए, ये डॉट का क्या है, ना तो कोई साइज है ना ही कोई शेप है, इसीलिए इसको डायमेंशनल लेस माना जाता है। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डायमेंशनल नहीं होता है। डायमेंशनल दैट मीन्स शेप एंड साइज। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, द टिप ऑफ कंपास, यानी कि हम लोग जो कंपास यूज करते हैं उसका सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है नुकीला, उसको बोल सकते हैं। या तो द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल्स, यानी कि नीडल के जो सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक शेप लेते हैं, ठीक है। इस शेप में हम लोगों को देखना है कि इसमें कितने सारे पॉइंट हैं। तो कोई भी शेप जो बना होता है वो पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पॉइंट जैसे में यहाँ पे हम लोग देखिए, एक ये लाइन है ए बी का पॉइंट, ए और बी दो पॉइंट है, यहाँ से बी और सी, तो बी एक पॉइंट है और सी भी एक पॉइंट है। इस तरह से जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स वो होते हैं जिनसे हम लोग कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट से हम लोग कितना भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइन क्या होता है। तो ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि लाइन वो होता है जो एक स्ट्रेट पाथ में होता है, यानी कि सीधा होता है, जो दोनों तरफ से इंक्रीज हो सकता है, दोनों तरफ से इंक्रीज हो सकता है, फिर एक्सटेंड हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग एग्जांपल के लिए एक लाइन लेते हैं, ये ठीक है। सपोज करो एक लाइन है, ये इस लाइन को हम लोग जितना चाहे उतना लेफ्ट साइड से भी बढ़ा सकते हैं और राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं। जितना हम लोगों को नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स लाइन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार जितना चाहे उतना लाइन को एक्सपेंड या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ए लाइन ए बी इज रिटन एज ए बी, यानी कि इसको हम लोग दो एरो से डिक्टेट करते हैं, दिखाते हैं। दो एरो का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से बढ़ सकता है, लेफ्ट साइड में भी इंक्रीज कर सकता है और राइट साइड में भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं एज ऑफ द टेबल का जो किनारा होता है उसको हम लोग जितना चाहे उतना अपने ज़रूरत के अनुसार एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, इट्स वर्टिकली अपोजिट। ये कभी भी हॉरिजॉन्टल तो नहीं, लेकिन वर्टिकली ऑलवेज अपोजिट होता है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। इट्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। वी कैन ड्रॉ एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इट, यानी कि एक लाइन में हम लोग अनलिमिटेड नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो ए लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन विद द टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग इससे पहले लाइन में क्या देखे थे, लाइन में था कि उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ से यानी कि राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी बढ़ सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। बट इसमें क्या है लाइन सेगमेंट में कि ये दोनों तरफ से जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि राइट साइड में भी फिक्स होता है और लेफ्ट साइड में भी फिक्स होता है। इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एन एज ऑफ द बॉक्स। अगर आपके पास कोई बॉक्स है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, वो जितना साइज का है उतना ही साइज का रहेगा, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट इज रिटन एज ए बी। देखो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से डिक्टेट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइन में क्या था कि लाइन को हम लोग एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकता है यानी कि बढ़ सकता है। बट ये जो लाइन हुआ इसका मतलब है कि ये फिक्स है, ये दोनों तरफ से इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों तरफ से फिक्स है, ये इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो यही डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में, ठीक है। लाइन होता है जिसको हम लोग दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम लोग दोनों तरफ से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है ए लाइन सेगमेंट ए बी हैज ओनली टू एंड पॉइंट ए एंड बी। यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है इसके सिर्फ ओनली फॉर टू ही एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट। यानी कि हम लोग सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दो पॉइंट दिया हुआ है उससे। यानी कि अगर ए और बी कोई पॉइंट दिया हुआ है और उससे हम लोग को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना हो तो हम लोग सिर्फ ओनली फॉर वन लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ ओनली। लाइन सेगमेंट का सिर्फ लेंथ होता है, उसका ब्रेथ नहीं होता है, यानी कि ये ऑलवेज सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इफ़ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है जिसमें कोई एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि एक पॉइंट से लेके हम लोग दो लाइन को एक दूसरे को क्रॉस करते हुए काटते हैं तो वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरह से और इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन इधर से काटते हैं, एक लाइन इधर से काटते हैं, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो हम लोग कोई लाइन को कभी ऐसे काटते हैं कभी ऐसे काटते हैं तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। कभी देखो कभी हम लोग एक लाइन को इस तरह से काटते हैं फिर इसको इस तरह से काट के आधा छोड़ देते हैं तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जब ये लाइन को अगर हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज अगर ये एरो से रिप्रेजेंट हुआ है तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो होगा ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह के लाइन को भी इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रे। रे क्या होता है? तो अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इन्फिनिटली एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। रे इज रिटन एज ए बी। यानी कि रे जो होता है वो सिर्फ एक पॉइंट से इन्फिनिटली एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि ये जैसे हम लोग लाइन में पढ़े थे कि लाइन जो होता है वो दोनों तरफ से एक्सटेंड होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो दोनों तरफ से फिक्स होता है और ये जो होता है वो एक तरफ फिक्स होता है और एक तरफ एक्सटेंड होता है। यानी एक तरफ को हम लोग फिक्स कर सकते हैं और एक तरफ को हम लोग जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है रे। जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं ए रे ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है बट लाइट जहाँ तक चाहे वहाँ तक उसको वो ग्रो कर सकता है या फिर हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार जितना दूर तक चाहे उतना दूर तक लाइट को एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये रे का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होता है? व्हेन टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइन जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, और उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेल लाइन्स। रेल लाइन्स तो आप देखे होंगे, रेल लाइन्स कैसा होता है? वो पैरेलल होता है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकता है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स का, ठीक है। पैरेलल का मतलब ही होता है जो लाइन एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिल सकता है उसको हम लोग पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे लाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।